नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक खौफनाक रहस्य जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी रहती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है सर्दियों की उस ठिठुरती रात में, जब चारों ओर घना कोहरा था। गांव के बाहर बने पुराने हवेली से किसी औरत की करुणा चीख सुनाई दी। रोहन, जो गांव का सबसे बहादुर युवक था, उन चीखों को सुनते ही दौड़ पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। बरगद के नीचे एक महिला सफ़ेद साड़ी में बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि कोई भी पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। कौन हो तुम? रोहन ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बचा लो, कोई मुझे मार डालेगा, वह गिड़गिड़ाई। रोहन ने जैसे ही महिला के पास जाने की कोशिश की, हवेली का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई ना दिखने वाली ताकत वहाँ मौजूद हो। अचानक महिला की सिसकियाँ हंसी में बदल गईं, एक ऐसी डरावनी हंसी जिससे रोहन की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। वह धीरे धीरे उठी और उसकी आंखें लाल होने लगी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि महिला के पीछे कोई काली परछाई खड़ी थी, एक ऐसी परछाई जिसका शरीर नहीं था, सिर्फ दो जलती हुई आंखें थीं। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी हवेली के अंदर से एक बच्चे की कहराने की आवाज़ आई, बचाओ मामा, मुझे बचाओ मामा। रोहन को याद आया कि 3 साल पहले इसी हवेली में एक परिवार रहने आया था, लेकिन अचानक वे सब गायब हो गए थे। क्या यह वही बच्चा था? क्या उसके साथ कुछ भयानक हुआ है? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाया और अंदर भागा। अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। फर्श पर खून ही खून फैला था, दीवारों पर हाथों के निशान थे। बीच में एक टूटा हुआ झूला पड़ा हुआ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। तभी रोहन को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह महिला जिसने रोहन से मदद मांगी थी, अब हवा में झूल रही थी। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तूने मेरी मदद करने की कोशिश की, अब तू भी मर जाएगा। महिला की आवाज़ एकदम भयानक हो गई।
तभी हवेली के कोने से वही काली परछाई धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगी, मानो कोई महाशक्तिशाली बुरी आत्मा जग चुकी हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी उसने एक अजीब सा मंत्र सुना। वही बच्चा जोर जोर से कुछ बोल रहा था, ओम काली महाकालयम नमः, ओम काली महाकालयम नमः। क्या यह बच्चा किसी शक्ति को बुला रहा था? क्या वह महिला वास्तव में आत्मा थी या किसी बड़ी ताकत का मोहरा? और सबसे बड़ा सवाल, वह काली परछाई कौन थी जो अब धीरे धीरे अपना असली रूप लेने लगी थी? रोहन की आंखें अब धुंधली पड़ने लगी थीं। उसके चारों ओर हर चीज कांप रही थी। हवेली की दीवारों पर उभरते खून से सने हुए हाथ, छत से टपकता अंधेरा और वो जलती आंखों वाली काली परछाई अब पूरी तरह उसकी ओर बढ़ चुकी थी। तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, एक फुसफुसाती आवाज गूंजी और अचानक ही रोहन के शरीर को जोर से झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर बंध चुके हैं, मगर किसी रस्सी से नहीं, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया था। रोहन ने झटपटाने की कोशिश की, मगर उसका शरीर बेजान लग रहा था। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों के पास आई, तेरी आत्मा अब मेरी होगी। तभी हवेली के कोने से वही बच्चा बाहर आया जिसने मंत्र बोलना शुरू किया था। उसके छोटे छोटे हाथों में राख लगी हुई थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, मानो उसकी पुतलियां ही नहीं थीं। तू कौन है? रोहन ने कांपती आवाज़ निकाली। बच्चे ने धीरे से उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं रोहन भैया? बच्चे की आवाज़ अब एक गूंजती हुई गहरी आवाज़ में बदल गई। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह वही बच्चा था जो 3 साल पहले इसी हवेली में अपने माता पिता के साथ आया था, जो कभी वापस लौटा ही नहीं। तू जिंदा कैसे है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। बच्चे ने हंसते हुए कहा, मैं जिंदा नहीं हूँ भैया। 3 साल पहले जब हम इस हवेली में आए थे तो मैंने इसी जगह को खेल का मैदान समझा, मगर मेरे मम्मी पापा नहीं जानते थे कि इस हवेली में वो पहले से रहता था। वो कौन? रोहन का दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। बच्चे ने हवेली की छत की ओर इशारा किया। जैसे ही रोहन ने ऊपर देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। छत पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन जमीन की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी हड्डियां इतनी टेढ़ी थी कि किसी भी इंसान के लिए वैसा होना नामुमकिन था। यह कौन है? बच्चे ने गहरी सांस ली। यही इस हवेली का असली मालिक है और अब यह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रोहन को अब एहसास हो गया था कि वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जिसका कोई अंत नहीं था। वह अब तक सोच रहा था कि उसे किसी आत्मा ने पकड़ रखा, मगर असली सच इससे भी भयानक था। हवेली में कोई भी आत्मा नहीं थी। यह एक शापित स्थान था जहाँ जो भी आता वो इस जगह का हिस्सा बन जाता। आत्माओं का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि यहाँ जो भी मरता वो इसी हवेली का एक हिस्सा बन जाता। इमारत की दीवारें में, इसके फर्श में, अंधेरे में, और अब रोहन भी इस हवेली का हिस्सा बनने वाला था। अब तेरी बारी है रोहन भैया, बच्चे ने कहा, और अचानक हवेली का फर्श हिलने लगा। रोहन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसकी चीखें हवेली की चारों दीवारें में गूंजने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या रोहन हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन गया? क्या कोई उसे बचाने आएगा, या फिर इस हवेली का सबसे बड़ा राज अभी तक सामने नहीं आया? दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में तो आई चुका, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रोहन की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। जमीन हिल रही थी,
छत से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी और वो काला साया पूरी तरह उसकी आंखों के सामने था। अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बनेगा। बच्चे की आवाज़ अब गूंजने लगी थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ पैर अब भी जकड़े हुए थे और महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन के अंदर खींच रही थी। उसकी टांगें अब आधी जमीन में समा चुकी थीं। कोई कोई मुझे बचाओ, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। तभी हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में किसी औरत का दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। वो काला साया गुर्राया। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यह उसकी आखिरी रात थी? अचानक रोहन को अपनी माँ को दी हुई पवित्र माला याद आई, जो हमेशा उसके गले में रहती थी। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ और आंखें बंद कर ली। महाकाल मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी हवेली में तेज हवा चलने लगी। हवेली की दीवारें धड़कने लगी और वो बच्चा जो अब तक हंस रहा था, अचानक डर से चीख उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, बच्चे ने कहा। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माला को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक तेज रोशनी फूटी और पूरी हवेली झटके से हिल गई। वो काला साया पूरी तरह चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसे जला रहा हो। तूने ये क्या कर दिया? उसकी आवाज़ अब डर से कांप रही थी। रोशनी फैलते ही हवेली की सच्चाई सामने आने लगी। बच्चे का चेहरा अब सामान्य हो रहा था। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि सुकून था। उसने रोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भैया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति? रोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं 3 साल पहले इसी हवेली में आया था, लेकिन यह हवेली जिंदा है। यह इंसानों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने अंदर कैद कर लेती है। मैं भी इसका हिस्सा बन गया था। बच्चे की आंखों में आंसू थे। तो वो काली परछाई कौन थी? बच्चे ने गहरी सांस ली। यह हवेली ही उस अंधेरे की असली वजह है। यह किसी इंसान का घर नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप है। जो भी इसमें आता है वो इसका शिकार बन जाता है। और वो महिला जिसने मुझसे मदद मांगी थी, बच्चे ने उदास होकर कहा, वो मेरी माँ थी, जो मुझे बचाने के लिए यहाँ मारी थी। वो आत्मा नहीं थी, बल्कि हवेली से आज़ाद होने के लिए मदद मांग रही थी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों की आत्मा हवेली से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी, वैसे ही डरावनी और खामोश। रोहन धीरे धीरे बाहर निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह से शांत थी, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। रोहन भैया! उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर वही काली परछाई खड़ी हुई थी, बिना आँखों वाली, बिना शरीर वालों। 2 जलती हुई आंखें सिर्फ उसे घूर रही थी। अब तो भी इस हवेली का हिस्सा है। अचानक हवेली का दरवाज़ा फिर से खुल गया और अंदर से कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींचने लगी। रोहन जोर से चिल्लाया, नहीं! गांव वालों को अगली सुबह हवेली के पास रोहन की चप्पलें मिली, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। कई सालों तक कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, लेकिन कहते हैं अगर रात के तीसरे पहर में हवेली के पास जाया जाए तो अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, और अगर कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो अंदर से जानी पहचानी आवाज़ आती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अंधकार का साया दोस्तों समाप्त हुआ। वीडियो को द एंड हो चुका है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि अगले वीडियो में सम्मानपूर्वक आप लोगों का नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा।